अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा वो इंडेफिनिट का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो कुछ इंटीग्रल का फॉर्म बचा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए लिखिए, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल, इवैल्यूएशन of integral of the form, इस टाइप का फॉर्म जो होगा वो कैसे सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अथवा एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, अथवा 1 बाई, यहाँ डी एक्स रहना चाहिए ना इस सब में, है ना, एक्स 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो इस टाइप के फॉर्म को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखिए। मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेंड है ये या ये कोई भी, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो पहला में डिवाइड adding numerator and denominator by x square and simplify it, ठीक है। स्टेप 2, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर इस इंटीग्रेंड का, किसी भी इंटीग्रेंड का, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रेंड इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रेट इन इस टाइप में एक्सप्रेस कीजिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस माइनस स्क्वायर और प्लस के, ठीक है। स्टेप 2 में 3 में इसके बाद पुट कर दो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, या जैसा भी रहा। अगर x प्लस 1 बाई एक्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगा तो इसके बाद ये पुट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका डिनोमिनेटर x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आता है तो ये पुट कर दीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोई अनदर वेरिएबल t, ठीक है। तो स्टेप 4 जो हो जाएगा, द गिवन इंटीग्रैंड reduces in the form of dx by t square plus a square, या dt या dt by t square minus a square, which can be, ये तो फॉर्मूले पे आ गया, which can be easily evaluated, which can be easily evaluated। करना क्या है इसमें, कोई भी मान लो कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो करना क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद उसको अपना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको एक्सप्रेस कर देना है इस फॉर्म में, ठीक है। x प्लस 1 बाई
प्लस ये हो या माइनस हो 1/x का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। k वेयर k इज़ रियल नंबर, कोई k क्या है, रियल नंबर है। और उसके बाद x प्लस 1/x को t पुट कर दीजिए, तो क्या होगा कि नमरेटर का जो dx और जो ये रहेगा वो dt बन जाएगा, है ना। और जो dt होने के बाद जो आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो t के फॉर्म में आ जाएगा और t नया वेरिएबल इस फॉर्म में ले लेगा, जो कि डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग इसको इवेल्युएट कर लेंगे, है ना। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट फॉर्म भी है। इससे टू इन सब्स्टिट्यूशंस इसके जस्ट आगे बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल x² + 1/x4 + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो फॉर्म है कि नहीं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, x² + 1 x⁴, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए x² दिख नहीं रहा है ना। तो इसी फॉर्म पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट i = और इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ये ऐसे लिख लो, i तो मान ही लेते हैं, डिवाइडिंग नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x² वी गेट, ठीक है। ये तो i = x² + 1/x² अपॉन x4 + 1/x² dx, ये डिवाइड कर दिए। i = x² से डिवाइड कर दो 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई ये x² हो जाएगा प्लस 1/x² dx। क्लियर। इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख लिए। अब आपको क्या बोलते हैं कि इसको x² + 1/x², मतलब डिनोमिनेटर को आप एक्सप्रेस कीजिए x + 1/x या x - 1/x के टर्म में, और उसको इस फैक्टर में लाने के लिए कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। तो करते क्या हैं कि ऐसे देखो, जो मेथड बता रहे हैं वो उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये लिखिए 1 + 1/x² यहाँ पे लिखिए 1 + 1/x² इज इक्वल टू dc ऑफ, मतलब किसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उसी का डिफ्रेंसिएशन ये होगा। तो इसको इंटीग्रेट करो तो 1 का इंटीग्रेशन x के टर्म में, और 1/x² प्लस है तो -1/x, ठीक है। मतलब dc ऑफ किसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये तो आपको मालूम नहीं ना चलेगा कि क्या यहाँ पे ले, तो करना कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला जो फैक्टर आया नमरेटर का 1 + 1/x², इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx हो जाएगा। तो dx का x और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है, प्लस है तो इसलिए माइनस ये, और लिखेंगे dc ऑफ इतना, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ये आएगा। अब क्या करना है कि नीचे x² + 1/x² को इसके टर्म में लिख देना है, ठीक है। यही ना लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस डिनोमिनेटर x + 1/x या माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसके फैक्टर में लिखिए। तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो i = 1 प्लस, क्योंकि नीचे कुछ पुट करेंगे तो ऊपर में ये डेरिवेटिव मिलना चाहिए ना उसका, नीचे का डिनोमिनेटर का, तभी तो सब्स्टिट्यूशंस लगेगा। तो x² + 1/x² को इसके टर्म में लिखो, तो x - 1/x, और चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बना, x² ये मिल गया प्लस 1/x² ये मिल गया, इससे -2 आएगा तो एक +2 ऐड करना होगा। तो आपका डिनोमिनेटर x² + 1/x² को ऐसे लिखे। इसके टर्म में क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में इसको पुट करोगे तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिए हुए हैं, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये दिए हुए हैं, तो पुट सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड
t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो देयर फोर डी टी बाई डी एक्स इज एक्स का 1 डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक का 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, 1 प्लस ये डी एक्स ये बन के डी टी हो गया, क्लियर, बाय नीचे में ये t हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 ये। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 फार्मूला यूज़ करने के लिए स्क्वायर। तो और इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स के जगह t बाई ए मतलब √2 प्लस सी। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t, किसको हम सब्स्टिट्यूट किए थे t, ये तो ये दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्लस सी, क्लियर। इसको एक लाइन और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √2 एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि कैसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली सोल्व किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। सोल्यूशन जो अभी इंटीग्रल का फॉर्म पढ़ रहे हैं सेम वैसे ही है। तो इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग एन आर एंड शॉर्ट में लिखे हैं ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। वी गेट, तो I इज इक्वल टू, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्स स्क्वायर और x4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्लियर। और I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो 1, इसको अलग अलग, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को चेंज करना है किसके टर्म में, तो इसको लिखो। नाउ जो ट्रिक बता रहे हैं उसको सीखिए। इतना इज इक्वल टू डी सी ऑफ, किसका डी सी, किस टाइप का फंक्शन का डी सी ये होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट किए तो 1 का इंटीग्रेशन मतलब 1 डी एक्स, तो x और इसका प्लस 1 बाई एक्स। अब नीचे वाला जो है इसके फैक्टर के रूप में लिखेंगे, मतलब इसके टर्म में इसको लिखना है। तो I इज इक्वल टू ऐसे लिखाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये लो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करोगे तभी ना ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो प्लस 2 आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो x कट जाएगा तो प्लस 2, लेकिन हमको -2 करना होगा कि ताकि ये और ये दोनों सेम हो सके, है ना। तो डी एक्स, तो इस तरह से अब डिनोमिनेटर का x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, थ्योरी में आपको लिखाया है। तो पुट t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, प्लस है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर x का 1 और 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, क्लियर। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल के क्या हो गया डी टी, तो ये डी टी ये, और ये इसको तो यहाँ हम न लिखे थे, तो इसको ये देखिए ये वाला है ना, ये और ये मिलके डी टी हो गया, और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू t, तो टी स्क्वायर माइनस 2, तो 2 को आप √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ये। और I इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2a, ये
ए क्या है यहाँ पे √2 है, ठीक है, और log t माइनस ए और बाई t प्लस ए प्लस सी। तो और I इज इक्वल टू 1/2 √2 log t क्या था ये x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस सी। ये आंसर हो गया, छोड़ दो x स्क्वायर करने का, है ना, ऐसे फॉर्मेट में रहने दीजिए। तो ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि कैसे ये प्रॉब्लम जा रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब इसी में जो थ्योरी है एक, मतलब हम लोग लिखेंगे, ये सब प्रॉब्लम का ज़रूरत पड़ेगा कि या ट्रिक देखो, ट्रिक एक है 2 in सब्स्टिट्यूशंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 in सब्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में भी आया हुआ है, 2 in सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, 2 in सब्स्टिट्यूशंस। 2 in सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम में से समझ में आएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए x4 + 1 dx, इसको इवेल्युएट करने के लिए इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। तो इतना को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबरेटर को देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, x² को x² + 1 माइनस x² - 1, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये 1 1 कट जाएगा, तो ये क्या मिला, 2x², तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाला x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी को हम लोग 2 in सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, क्योंकि 2 गो आ गया। अब जैसे ये प्रॉब्लम जो है, ये स्टार मार्क है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी देगा तो बच्चा सब फंस जाएगा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो x² अपॉन x4 + 1। तो अब क्या करेंगे कि इंटीग्रल जो है, जो x² अपॉन x4 + 1 dx, तो आप लिख सकते हो x² को क्या लिख सकते हो, इतना प्लस इतना बाई 2, तो 2 कॉमन ले लो, 1/2, ऊपर में x² + 1 प्लस x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। ध्यान से देखिए इसको, 2 ये जो था वो बाहर ले लिए, देखो ना, ये x², 2x², 1 1 का कैंसिल हो गया, तो 2x²/2, तो सिर्फ x² ऊपर में बचेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जो कि हम अलग से लिख दिए। अब इसको क्या करो कि अलग अलग कर दो, 2 1/2 x² + 1 x⁴ + 1 dx प्लस 1/2, क्लियर। और यहाँ पे x² - 1 और x⁴ + 1 dx इज इक्वल टू, अभी देखिए ये अगर प्रॉब्लम देता है तो कितना लेंदी। अब ये पहला जो प्रॉब्लम बनाया है, ये यही ना पहला फर्स्ट प्रॉब्लम शुरुआत किए थे, और सेकेंड प्रॉब्लम जो देख रहे हैं ये है x² - 1 x⁴ + 1। तो इतना आपको इवेल्युएट करना होगा इसके लिए जो प्रॉब्लम नंबर 1 बनाए वो है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। 2 दिख रहा है, 1 जिसके जस्ट पहले था। तो इसका मेथड बताए ही, वैसे ही इसमें बनाना होगा, इसको I1 I2 करके सोल्व करना होगा। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस हो चुका, प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए, यही 2 in सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 1 में जो रिजल्ट आया था उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, अभी तुरंत सोल्व किए थे इसका। प्रॉब्लम नंबर 1 में देख लीजिए, 1/√2 tan इनवर्स x और /√2 ये आया, ठीक है। और प्लस अब 1/2 ये, और इतना का प्रॉब्लम नंबर 2 में है, तो इसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है ना। तो 1/2 तो पहले से है और इसमें ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो
1/2√2 log मॉडुलस x प्लस 1/x माइनस √2 बाई x प्लस 1/x माइनस √2 प्लस c। ये आंसर हो गया। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो 1/2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस 1/4√2 log मॉडुलस x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/x कैंसल इसमें से हो जाएगा प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। ये लिखो, चाहे ये लिखो इस तरह से। तो टू इन सब्स्टिट्यूशंस समझ में आ रहा है। देखो इस प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट दो प्रॉब्लम समाया हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए जब तक एक बार अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आ गया तो आप निश्चित रूप से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये है, एक और टू इन सब्स्टिट्यूशंस है, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4 टू इन सब्स्टिट्यूशंस में ही, ठीक है। इवेलुएट dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1। ये आपको अगर इवेलुएट करने के लिए दे दे तो जिस कंसेप्ट से ये बनाए हैं इसी कंसेप्ट से इसको बनाना होगा। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ एक तरह से 1 छिपा हुआ है, पहले ऐसे करके लिख लो, है ना, कि लेट I इज इक्वल टू 1/dx, क्लियर। और I इज इक्वल टू 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर को हटाना है तो ऐसे। देखो x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना 1 आएगा, क्योंकि ऊपर में 2 है। तो 2/2 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1 dx इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/2। अब अलग अलग कीजिए, माइनस 1/2 इसको इसके साथ, ये तो ये टू इन सब्स्टिट्यूशंस है जी। टू इन सब्स्टिट्यूशंस देख रहे हो, टू इन है, ये जुड़वा इस तरह से है ना। ये प्रॉब्लम, ये सब स्टार मार्क प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा ये सब प्रॉब्लम है। VVI क्लियर इज इक्वल टू, अब ये कुछ और नहीं, इतना जो है ये ऑलरेडी हम लोग सोल्व किए हैं। ये जो हो गया ये प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट हो गया, और ये जो हो गया इतना वाला ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया, ठीक है। जो इसमें भी यूज हुआ था, इसमें सिर्फ हम लोग प्लस यहाँ आ गया था, है ना। तो फाइनल आंसर इसको देख के लिख दीजिए, यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 में जो आएगा वैसे बनाना होगा। इसको सोल्व करने के लिए इसको अलग से सोल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम नंबर 1 में सोल्व किए इसको सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम नंबर 2 में बताया हुआ है कैसे है, और दोनों का रिजल्ट यहाँ रखेंगे, तब जाके ये प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब कुछ करना नहीं है, I इज 1/2, और इसका प्रॉब्लम नंबर 1 का रिजल्ट जो आता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए इनटू, ये सब करके 1/2 लेते हुए यहाँ पे ये है, तो ठीक है। तो डायरेक्ट 1/2√2 tan इनवर्स और x स्क्वायर माइनस 1/√2x, ये प्लस माइनस है तो माइनस, और यहाँ 1/4√2 log x स्क्वायर प्लस माइनस √2x प्लस x1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर यहाँ पे तो हम देखिए कि लिखेंगे, बिकॉज
आपको प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 2 बताया हुआ है डायरेक्ट रिजल्ट। तो ये प्रॉब्लम बहुत भारी है, इसमें दो क्वेश्चन समाया हुआ है। ये भी 2 इन सब्स्टिट्यूशंस का एग्जाम्पल हुआ, ये भी 2 इन सब्स्टिट्यूशंस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं। अब फिर और आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म में है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए। आओ बच्चों, अब ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे मेथड को सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। एग्ज़ाम मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया है और IITs में भी आया है। इन सब क्वेश्चन के कारण ही कभी संसद में हंगामा भी हुआ था कि जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो है वो IIT का क्वेश्चन क्यों दे रहा है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब अच्छा है, एक बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी वो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम बनेगा। इसमें भी अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का 2 इन सब्स्टिट्यूशंस देखे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 इन सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे कि कैसे वो सोल्व होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और उसी में मेथड को सीखते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस नहीं दिख रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑफ टी फंक्शन, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ टी फंक्शंस। जैसे इसका प्रॉब्लम नंबर 1 इस कैटेगरी में। ठीक है, इवैल्यूएट इस कैटेगरी में। ठीक है, इवैल्यूएट रूट कॉट x प्लस रूट tan x dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए रहता है टी रेशियो, तो जनरली tan को sin बाई कॉस और cot को sin और cos में लिख देते हैं ना, इस तरह से। तो इसको भी वैसे ही चेंज कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा cos x बाई sin x प्लस sin x बाई cos x dx। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट I इज एलसीएम क्या हो जाएगा रूट sin x इंटू कॉस एक्स, ये और रूट cos x और रूट cos x यहाँ पे cos x प्लस sin x dx। ये आपको इंटीग्रल का फॉर्म आ गया। अब देखो हमको क्या करना है कि sin x इंटू कॉस एक्स को ऐसे फंक्शन में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है जिसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x हो। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नाउ जो ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक है। cos x जो इससे पहले भी किए थे अलजेब्रिक फंक्शन में ये, और DC ऑफ किसका DC ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वही DC ऑफ ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि sin x इंटू कॉस एक्स को इसके टर्म में लिखते हैं। तो इसके टर्म में लिखने के लिए इसका स्क्वायर करोगे तो sin x इंटू कॉस एक्स मिलेगा, है ना, 2ab। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो अब ये मिलेगा, इसका वैल्यू इसके टर्म में लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। समझ में आ रहा है ना? तो पूरा sin x इंटू कॉस एक्स को इसके टर्म में लिखेंगे या इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ, तो वो इसका डेरिवेटिव ऊपर, मतलब cos x प्लस sin x dx मिलके dt हो जाएगा, t अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin x इंटू कॉस एक्स को इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका स्क्वायरिंग करना होगा तब ना sin x इंटू कॉस एक्स मिलेगा। तो देयरफॉर sin, ये अपने मन से ऐसे स्क्वायरिंग कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? तो इसलिए sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू इधर और इधर 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। ये आ गया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर रूट, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट करोगे sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन,
तो 1/√2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इतना तक हम लोग देखें कि कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है। ये सब स्टार मार्क है, बहुत बार आया है एग्ज़ाम में भी आई, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से ये हम लोग लिख लिए। क्लियर? अब इसका वैल्यू ये रख दीजिए यहाँ पे, तो इस आपका इंटीग्रल क्या बन गया, देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स cos x प्लस साइन x। इसीलिए इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस हुआ, क्योंकि डायरेक्ट तो इसमें है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें कि ये मतलब अलग वेरिएबल के टर्म में आ जाए। तो रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 1/√2, तो √2 बाहर ले लो, √2 नीचे में ये, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो अब इसका सब्स्टिट्यूशंस यहाँ है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि डायरेक्ट तो हुआ नहीं, इतना वर्कआउट करना पड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसको नाम दिए हैं इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ टी फंक्शन। तो ये t बराबर इतना, तो देयरफॉर dt इज इक्वल टू dx के रिस्पेक्ट में cos x प्लस साइन x dx। तो cos x प्लस साइन x dx मिलके dt हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया, 1/√2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन x dt ऊपर में अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी है, तो टी स्क्वायर। ये तो कुछ और नहीं, ये फॉर्मूला है dx बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को स्क्वायर समझ सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसलिए i इज इक्वल टू 1/√2 और ये साइन इनवर्स x बाई ए, तो एक्स टी है प्लस सी, और i इज इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स, और t के जगह साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस सब प्रॉब्लम को अपने से खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार अपने से 2 दिन 3 वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपने से इस टाइप का प्रॉब्लम को देखिए कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है, हमसे सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ये सब आपको ऑब्जर्व करना होगा। खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। प्रॉब्लम नंबर 2 को अब शुरू किया जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में इवैल्यूएट इस कैटेगरी का प्रॉब्लम नंबर 2 है ना। इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ cot x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। हमको ट्विन सब्स्टिट्यूशंस के लिए दोनों का ज़रूरत होगा, इसलिए इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन जैसे इसको लिखे थे वैसे ही, इतना दूर तक ये ऐसे माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी ये तो i इज इक्वल टू, इसको देख के यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं ना। तो cos x माइनस साइन x बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू कॉस x dx। क्लियर? ये हो गया इस तरह से। अब क्या करना है कि साइन x इंटू कॉस x को इसके टर्म में, मतलब इसका जो इंटीग्रल होगा उसके टर्म में इसको लिखना है। तो हम cos x माइनस साइन एक्स लिखो, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू DC ऑफ, क्या यहाँ रखेंगे कि ये आ जाए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन लिख लो, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos x, ये हो गया। अब साइन x इंटू कॉस एक्स को इसके टर्म में लिखना है, तो इसका स्क्वायर करो। नाउ साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया यहाँ, प्लस 2ab
तो देयरफॉर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इससे ये वाला फैक्टर कितना आएगा, तो इसको इस साइड लेके आइए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 ये हो गया। तो देयरफॉर रूट इसका क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 रूट सब में और स्क्वायर रूट इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। तो इंटीग्रल बिकम्स, आपका इंटीग्रल जो था इसको इवेलुएट करना था वो क्या होगा, ये इंटीग्रल क्या होगा वो लिखिए, है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और स्क्वायर रूट इसका वैल्यू यहाँ दे दो, तो 1/√2 बाहर ले लो और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1/√2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 dx। पुट अप कर दीजिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज हो जाएगा। ये अगर हम लेंगे कुछ अलग वेरिएबल तो इसका डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये और ये मिलके अगर हम इसको t मानते हैं तो dt हो जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देयरफॉर dt इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो इंटीग्रल क्या आपका हो गया 1/√2 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये t स्क्वायर हो जाएगा -1 और i इज इक्वल टू 1/√2 log इसका फॉर्मूला t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये t स्क्वायर -1 प्लस c, ठीक है। तो देयरफॉर इसको i इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 log, और t को क्या लिखेंगे, t क्या माने थे हम लोग, t सब्स्टिट्यूट किए थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ, और इसी के अंदर इधर दिखेगा नहीं तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1, तो टी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 मॉड में प्लस सी, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो बाबू, 1/√2 log ये इसी में है, इसी मॉडुलस में इधर अंदर है, इधर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ प्लस है ये वाला, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी की जगह लिख रहे हैं और इसी में प्लस, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ये i इज इक्वल टू 1/√2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये देखिए कि कैसे ये प्रॉब्लम बन रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है ये सब प्रॉब्लम, है ना। टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये टेक्निक लेके चल रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखे और इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को ऐसे फैक्टर में लाए जिसका सब्स्टिट्यूशंस ऊपर में दिया हुआ है डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे सब्स्टिट्यूशंस मेथड से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सोल्व कर रहे हैं, है ना। अब इसी का हम लोग ट्विन सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल्स में ट्विन सब्स्टिट्यूशंस अलजेब्रिक फंक्शंस का था, ठीक है। अब ट्विन सब्स्टिट्यूशंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इवैल्यूएट करना है सिर्फ रूट कॉट एक्स। प्रॉब्लम नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन रूट tan x का, ठीक है।
तो इन्हीं दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो रूट कॉट एक्स निकलेगा, घटाएंगे तो रूट tan x निकल जाएगा। इस तरह से ये होगा। तो टू इन सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो आपको उस जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट डायरेक्ट हम लोग वहाँ रख देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ना। तो आप इतना कॉपी कीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टू इन सब्स्टिट्यूशन सीखने से पहले, टू इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीखने से पहले थोड़ा इस प्रॉब्लम को एक नज़र डालते हैं इसमें, ठीक है। हम लोग रूट साइन एक्स इंटू कॉट एक्स को 1 इतना लिखे, ठीक है। और रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो यहाँ पे नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये 1/√2, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा ना, जो यहाँ 1/√2 लिखा हुआ है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप ऐसे इसको लिख लो, ठीक है। जहाँ भी √2 1 है तो √2 होगा ये, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था इसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में इस पूरा फंक्शन को रखेंगे तो 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ भी हम लोग जो आएगा आंसर वो ऐसे आएगा, √2, यहाँ पे √2, ठीक है, और यहाँ पे भी √2, ये यहाँ पे भी √2, ये तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर वे में फर्स्ट प्रॉब्लम भी इसी जैसा था, तो इसमें भी 1/√2 के जगह क्या आना चाहिए, √2। तो जहाँ 1/√2 है तो √2 लिखेंगे, क्योंकि वो नीचे रहने के कारण ऊपर में चला गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि ये 1/√2 ये पूरा फंक्शन को अगर आप वैल्यू देंगे, जो इंटीग्रल आपको आता है ये इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/√2 आएगा, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर? ये करेक्शन आपको फर्स्ट में भी करना है। अब हम लोग टू इन सब्स्टिट्यूशंस इसी का सीखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो लिखिए हेडिंग टू इन, बहुत अच्छा आज का क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू इन सब्स्टिट्यूशंस ऑफ टी फंक्शन, ठीक है। टू इन सब्स्टिट्यूशन जैसे इवेल्युएट करने के लिए देगा। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें हम लोग 3 लिखेंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 1 लिखोगे तो 1 समझाने में दिक्कत होगा, ऐसे हम बोलेंगे कि 1 में से ये ले लीजिए, ठीक है। तो 3 में इवेल्युएट रूट कॉट एक्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और डिफ़िकल्ट भी है। तो रूट कॉट एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x, टू इन सब्स्टिट्यूशंस ये, और प्लस फिर एक बार रूट कॉट एक्स माइनस रूट tan x, ये, और ये dx। देखो क्या बनता है, पहले ये देख लीजिए, है ना। तो ये रूट tan x कैंसल आउट हो गया, तो ये 2 रूट कॉट एक्स, और जबकि कॉट एक्स है तो यहाँ हाफ से डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो अब इसको हाफ और ये ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए dx, फिर हाफ रूट कॉट एक्स माइनस रूट tan x dx, ठीक है। तो ये टू इन सब्स्टिट्यूशन से हुआ ना जी, ये देख रहे हो, टू इन, एक ये और एक ये। तो ये कुछ और नहीं, ये प्रॉब्लम नंबर 1 वाला है, और ये जिसका रिजल्ट यहाँ सामने दिख रहा है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो अभी डिस्कस किए, ठीक है। अलजेब्रा का टू इन वाला नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का, ट्रिगोनोमेट्रिक इनडायरेक्ट वाला में से। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो अभी आपको ये दिख रहा है, इसका फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पुट कर दिया जाएगा। तो इज इक्वल टू बना, अगर ये प्रॉब्लम देगा तो आपको पहला प्रॉब्लम जो ये वाला प्रॉब्लम सोल्व किए वो सोल्व करना होगा, फिर ये सोल्व करना होगा, और इस सब का रिजल्ट इसमें रखना होगा। तो ये CBSE में भी एग्ज़ाम में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस टाइप का। IIT में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1/2, और ये प्रॉब्लम नंबर 1 का रिजल्ट ये।
तो √2 साइन इनवर्स साइन x, c 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हाफ और उधर भी √2 है तो √2/2, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये है ना, लॉग मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस कॉस x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x मॉडुलस प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। अभी तो लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा इजी है, लेकिन ये दो क्वेश्चन इसमें समाया हुआ है, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 1 इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस का, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ t फंक्शन, ठीक है, ऑफ t फंक्शन। ये तो ये दे दिए, आपके सामने भी है, यहाँ पे इतना हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सामने दिख रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसा दे तो कैसे लिखोगे, इवेलुएट √tan x dx, तो सॉल्यूशन, तो √tan x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √cot x प्लस √tan x, चूँकि इसी का हम लोग निकाले हैं ये, और माइनस tan x को बचाना है तो क्या करेंगे, माइनस करना होगा √cot x और माइनस √tan x, ये dx हो गया, क्लियर। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा और इंटीग्रेशन, और यहाँ 1/2 i = 1/2, क्योंकि ये देखो, ये माइनस √cot x और ये कैंसल आउट होगा, तो ये और माइनस प्लस 2 √tan x, सिर्फ √tan x है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना। अब इसका वैल्यू जस्ट जो प्रॉब्लम अभी हम लोग सोल्व किए हैं, जो उसका रिजल्ट इधर दिख रहा है वो रख देंगे, तो i = 1/2 और √cot x प्लस √tan x का रिजल्ट ये है, ठीक है। मतलब यही वाला होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट को लिख लेते हैं, क्लियर। √2/2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x, और माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये √2/2 लॉग मॉड साइन x प्लस कॉस x प्लस √sin 2x मॉड प्लस c, ये आंसर हो गया। तो अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 3 देगा तो इस तरह से जो प्रॉब्लम नंबर 1 था और प्रॉब्लम नंबर 2 उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 4 आता है तो प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कैसे हम लोग सोल्व किए हैं, क्या है नहीं है। यहाँ जो रिजल्ट आया i = √2 log sin x प्लस cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x मॉडुलस में प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास, ये आज का जो क्लास था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, जितना भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस पढ़े हैं उसी में एक लिमिट लगा के सोल्व किया जाता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। उसमें डिफरेंस कहाँ आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।